नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण कथन एवं काव्य पंक्तियाँ और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न है, काव्य विवेक के रचनाकार। यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाश। पंक्ति है, फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार हैं। ये प्रश्न यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, पद्माकर। फागु के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। पद्माकर ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की है: पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। अगला प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति माना है। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुजान सागर, इश्क लता, कोक सार, रस केली वल्ली। ये सभी रचनाएं घनानंद की रचनाएं हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास जी की नहीं है? ये प्रश्न उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, रसारणम। केशव दास की रचना नहीं है, यह सुखदेव मिश्र की रचना है। सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश एवं रस रत्नाकर। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल केशव दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, जगत विनोद। रीतिकालीन कवि पद्माकर की रचना जगदिनोद है। पद्माकर की रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रेम वाटिका। ये सभी रचनाएं रीतिकालीन कवि पद्माकर की हैं और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ललित ललाम मतिराम और कवि प्रिया केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, बी, सुख सागर। सुख सागर मतिराम का ग्रंथ नहीं है, यह सदासुख लाल द्वारा लिखित खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। मतिराम द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। तो ये सभी रचनाएं मतिराम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, बताना है क्या है? यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, फुटकर कविताओं का संग्रह। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017, यूजीसी नेट पेपर जून 2015 थर्ड पेपर में आया है और सही उत्तर है ए, स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविता की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह स्वानुभूति और स्वच्छंदता है। रीति मुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्न हैं: अनुभूति पक्ष की प्रधानता, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रजभाषा का प्रयोग। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, हय रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? यूजीसी नेट 2017 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी,
पद्माकर की यह पंक्ति है। हाय रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामाहो, यह पद्माकर की है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अगन चारु गुराई, यह मतिराम की रचना है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरे भरे डारी, यह देव की रचना है। ऐसिन कुंज बनी छवि पुंज, रहे अली गुंजत यो सुख लीजे, यह पंक्ति कुलपति मिश्र की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। ये प्रश्न झारखंड पीजीटी परीक्षा हिंदी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। यह वाक्य गलत है। दी गई विशेषताओं के संदर्भ में गलत वाक्य है कि रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। अन्य वाक्य रीति मुक्त की विशेषताओं के संदर्भ में सभी क्या हैं, सही हैं। मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही है। ये प्रश्न झारखंड पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि हैं। इनकी प्रमुख कृति इंद्रावती और अनुराग बांसुरी है और ये रचना अवधी भाषा में है। अतः मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में इनकी भूमिका नहीं है। प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, बिहारी, मतिराम, घनानंद और पद्माकर। सबका समय यहाँ पर दिया हुआ है। बिहारी का जन्म हुआ 1595 और मृत्यु का समय है सन 1663 ईस्वी। मतिराम 1617 ईस्वी से 1701, घनानंद 1689 से 1739, पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। तो जन्म और मृत्यु का समय यहाँ पर दिया हुआ है। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, मतिराम। मतिराम ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती, जबकि कुलपति मिश्र, देव तथा चिंतामणि सर्वांग निरूपण के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, बिहारी। जिस दिन देखे में कुसुम गई, सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा बिहारी जी का है। बिहारी की एकमात्र रचना दोहा छंद में रचित है और बिहारी सतसई उसका नाम है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल ने बिहारी की कविता के विषय में यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है। केवीएस पीजीटी 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण चिंतामणि की नहीं, आचार्य विश्वनाथ की रचना है। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु तथा काव्य प्रकाश चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, जहांगीर, जस चंद्रिका। केशवदास माधवानल, कामकंदला आलम, मदनाष्टक रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है एक, घनानंद। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है।
राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव में क्या है बताना है। चरमोत्कर्ष के बाद बताना है का क्या है, और सही उत्तर है डी, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासन काल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ। अंतिम सशक्त शासक औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। इसी समय में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। अतः समय और राजनीतिक रूप दोनों आधारों पर रीतिकाल मुगलों के उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्वेम ने कुजू जैन मुर्के, नीत देन वारे में मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध हैं सनेही साचे उड़के, ठाकुर कहत हम वैरी बेवकूफपन के, जालिम दमाद हैं अदनिया ससुर के, चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकुर चतुर के। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी परीक्षा में आया था ये प्रश्न, और सही उत्तर है ए, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। कवि ठाकुर ने राजा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल लिए और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्वेम ने कुना मुर्के। बाकी अन्य नाम क्या है, असंगत हैं। अगला प्रश्न है, किस पुंज में फूल रहे सो लगी उर्दो जो वियोग तिहारे, मातो फिर न घिरे अवलापन, जान मनोज्यों डारत मारे, हव अभिलाषन पात निपात कड़े ही असूल उसासन डारे, है पतझार बसंत दुहु घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं, और ये कोड दिया हुआ है, इसके आधार पर चयन करना है। और सही उत्तर है बी, सी और सही उत्तर है बी, ए, बी और सी। रीतिकालीन मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रमुख प्रस्तुत पंक्तियों में उक्त वैचित्र्य, उक्त चमत्कार तथा उक्त विप्रलय की भाववंजना व्यक्त हुई है, जबकि उक्त सादृश्यता की भाववंजना नहीं है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है, और सही उत्तर है बी, भूषण, जसवंत सिंह देव और सूरति मिश्र। भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी, जसवंत सिंह 1626, देव 1673, सूरति मिश्र 1709 ईस्वी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए और कोट का प्रयोग करते हुए। सही उत्तर है बी, शिवराज भूषण कृति है इनकी भूषण की, और यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है। लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश, और यह जीवन चरित्र से संबंधित है। बोधा की रचना है विरह वारिस, ये रीति स्वच्छंद वृत्ति की रचना है। भिखारी की रचना है भिखारीदास की काव्य निर्णय, और यह सर्वांग निरूपण रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रस या प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृतिकार और कृति यहाँ पर दी हुई है। रस सागर श्रीपति की रचना है, कृतिकार है श्रीपति और कृति है रस सागर। कविंद्र की रचना है रस चंद्रोदय, मतिराम की है रसराज, सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। अगला प्रश्न है, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं, और ये प्रश्न आया है एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, रीतिमुक्त। द्विजदेव रीतिमुक्त परंपरा के कवि हैं। इस रीतिमुक्त काव्य धारा में घनानंद, बोधा तथा आलम का नाम आता है, जबकि रीत सिद्ध में बिहारी और रीतिबद्ध में चिंतामणि, केशव और मतिराम और देव आते हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017
सही उत्तर है सी केशवदास। यह निरूपण रस निरूपण ग्रंथ है। केशवदास की रचनाएं हैं कविप्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जबकि प्रबोध पचाशा पद्माकर की तथा भवानी विलास कवि देव की और शिवा वावनी कवि भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी श्रृंगार शिक्षा। श्रृंगार शिक्षा घनानंद की काव्य कृति नहीं है, जबकि विरह लीला, सुजान सागर, रसकेली वल्ली घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? और ये प्रश्न आया है एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017। सही उत्तर है सी घनानंद। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी बिहारी। राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी थे और भूषण, मतीराम तथा सेनापति अन्य राजाओं के दरबारी कवि थे। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। ग्वाल क्या है? रीतिकाल के कवि हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, कवि दर्पण, रस रूप, दृग शतक आदि। आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी रीतिमुक्त। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, इसमें द्विजदेव भी आते हैं। रीतिकाल के 3 भाग हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, जिसमें रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, मतीराम, देव और केशवदास, कुलपति मिश्र। रीतिसिद्ध प्रमुख कवि हैं बिहारी, सेनापति और वृंद। ऐसे जो मैं जानतो के जे हैं तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो, किसका कथन है? एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए कवि देव का कथन है। तो आज के सत्र में इतना ही रीतिकाल से। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।